इंडियाज 18 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि कोविड-19 ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले रखा है, अगर हम बात करें उद्योगों पर इसका खासा असर दिख रहा है। आज हम बात करने जा रहे हैं टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री की। आज हमारे साथ इस बात पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे बिल्कुल यंग होटलियर हर्षल दिलवाली। हर्षल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियाज 18 में। हर्षल, जैसे कि कोविड-19 ने पूरी होटल इंडस्ट्री को अपनी चपेट में ले रखा है, टूरिज्म नहीं है, एविएशन नहीं है, बहुत ज्यादा असर दिख रहा है, तो क्या कहेंगे? और हालांकि गवर्नमेंट ने एक राहत पैकेज देने की बात कही है होटल इंडस्ट्री को। राहत पैकेज जरूर दिया है, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं दिया, लेकिन उसके अंदर पूरा हमारे लिए उन्होंने नहीं सोचा है। हमारे को सिर्फ ईपीएफ के अंदर राहत दी है, इसके अलावा उन्होंने हमारे लिए अभी तक कोई भी गवर्नमेंट ने सुझाव नहीं दिया है कि हमारा टैक्स के अंदर हमारे को कोई रिलीफ दिया हो, एम्प्लॉयज के लिए कोई और रिलीफ दिया हो, या इससे रिलेटेड कुछ भी सुझाव हुआ हो। अभी तक भी हम लोग अपने ही सारे एम्प्लॉयज को बकायदा पूरी सैलरीज दे रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, पर अभी तक सरकार की तरफ से हमारी इंडस्ट्री के लिए कोई भी सपोर्ट नहीं आया है। सरकार सिर्फ फोर्स कर रही है कि हम लोग लोन लें और सस्टेन करें, पर हमारे हिसाब से कि सरकार को कुछ कड़े नियम उठाने चाहिए इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए। हर्षल, जैसे कि उत्तराखंड में आप रिजॉर्ट चलाते हैं और काफी नाम है आपके रिजॉर्ट्स का। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, देवभूमि उसको कहा जाता है, और फरवरी के महीने से टूरिज्म पर असर देखने को मिल गया था। काफी सारे होटल थे जो बंद कर दिए, क्योंकि ये पीक सीजन होता है। अगर हम पहाड़ों की बात करें, पीक सीजन के समय पर वहां पर बिल्कुल वीरानियत वहां पर छाई हुई है, सुनसान। वहां पर जो टूरिज्म दिखना चाहिए था वो अब है ही नहीं, तो इसका असर काफी लंबा जाने वाला है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि उत्तराखंड जो पर्टिकुलरली हम अपने जिम कॉर्बेट की ही बात करें तो ये एक बहुत छोटा सीजन होता है, जहां पर हमारे पास मई से लेकर सिर्फ जून तक का टाइम होता है, एक जिसको हम पीक सीजन कहते हैं, और यहाँ के लिए हम लोग पूरे साल मेहनत करते हैं इस टाइम के लिए। लेकिन जब एकदम से कुछ कोविड जैसी चीज आती है तो हमारे को प्रिपेयर करने का मौका नहीं मिलता। अब इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास कैंसिलेशंस भी बहुत आई हैं, हमारे को झटके भी बहुत सारे लगे हैं, पेंडिंग हमारे पास बिल्स भी आ रहे हैं, जो कि हम चाहते हैं कि सरकार उन्हें ले। होटल बंद है, हमारे को तनख्वाहें भी देनी है, फिर भी हमारे को बिजली का बिल देना पड़ रहा है, फिर भी हमारे को ईपीएफ भरना पड़ रहा है, फिर भी हमारे ऊपर टैक्स का कोई रिलीफ नहीं है। तो किस तरीके से सरकार मदद कर रही है हमें नहीं पता, पर फिर भी हम अपनी तरफ से पूरा सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं अपने बिजनेस को, और हम बेटर फ्यूचर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे आने वाले कुछ दिनों। उत्तराखंड सरकार की बात करते हैं, काफी ज्यादा राहत पैकेज भी वो देने की बात कर रही है। उत्तराखंड के जो बाहर लोग हैं उनको भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, और कई लोग गए भी हैं, तो उसका असर भी दिख रहा है क्या टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री में? जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कोविड के साथ ही हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए आपने क्या तैयारी की है? अगर हम अपनी तैयारी की बात करें तो हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। अकॉर्डिंग टू WHO स्टैंडर्डाइजेशन, हमने अपनी प्रॉपर्टी के अंदर वो सारी चीजें, वो सारे मेजर्स इंप्लीमेंट करे हैं, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग के हो, चाहे वो सैनिटाइजेशन के हो, चाहे वो एक्सप्रेस चेक इन के हो, चाहे वो मेंटेनिंग ऑल द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स ऑफ आवर गेस्ट। इसके लिए हमने अपने सारे कस्टमर्स के लिए, सारे गेस्ट के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर तक रखा है। हर एक रूम्स के अंदर वी आर ट्राइंग टू गिव सैनिटाइजेशंस। हमारा पब्लिक एरिया, इंडोर आउटडोर, वी आर डूइंग इट ऑल सैनिटाइज्ड ट्वाइस इन अ डे। हमने एक्सप्रेस चेक इन, वी वर ऑलमोस्ट द फर्स्ट रिजॉर्ट पूरे उत्तराखंड के अंदर जिन्होंने एक्सप्रेस चेक इन दिया है। हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली हर एक चीज को हम लोग अब कर रहे हैं। वी हैव इंप्लीमेंटेड न्यू सॉफ्टवेयर सो दैट मिनिमम कॉन्टैक्ट हो हमारे एम्प्लॉयज का और कस्टमर्स का। और हम लोगों के पास इन रूम डाइनिंग की अगर हम बात करें तो हमने वहां पर भी अपनी टेबल्स को इस तरीके से सिचुएट करा है, इस तरीके से रखा है कि वो 1 मीटर के दायरे के अंदर है, ताकि किसी भी कस्टमर को खाना खाते टाइम एक दूसरे के ज्यादा करीब ना आना पड़े। तो हम लोग एक रिजॉर्ट होने के नाते हमारे पास काफी जगह है, हमारे पास बहुत बड़े बड़े लॉन्स हैं, तो इसीलिए हम हर एक कस्टमर को 100% सेफ्टी सिक्योरिटी का वादा करते हैं। क्लेरसा रिजॉर्ट इज द ओनली रिजॉर्ट इन जिम कॉर्बेट जो 100% सैनिटाइज्ड होगा, 100% इलेक्ट्रॉनिक होगा और 100% सेफ्टी और सिक्योरिटी का वादा करेगा। जैसे कि हर्षल आपने
गाइडलाइंस बताई, काफी अच्छी गाइडलाइंस बताई कि आप किस तरीके से प्रिपेयर हो चुके हैं कोविड के साथ आगे चलने के लिए। होटल इंडस्ट्री काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। अच्छा, रिजॉर्ट्स है, जैसे कि आपने मुझे बताया कि रिजॉर्ट्स पूरे फैला हुआ है और पूरे तरीके से अलग अलग रूम होते हैं, काफी दूरी पर होते हैं, लेकिन रिजॉर्ट्स में या तो फैमिली आते हैं या कपल आते हैं या ग्रुप आता है पूरा, तो किस तरीके से उनको आप सोशल डिस्टेंसिंग उसकी उनकी मेंटेन करेंगे? सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आप ये मान सकते हैं, यहाँ पर एक रिजॉर्ट के अंदर हर एक रूम्स के अलग अलग ब्लॉक होते हैं। उन ब्लॉक के अंदर सिर्फ कुछ ही रूम्स होते हैं और फिर कुछ रूम्स किसी और ब्लॉक के अंदर होते हैं, जो कि कुछ मीटर की दूरी के ऊपर होते हैं, कुछ दायरे में होते हैं। तो अगर हम लोग एक सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो हमारे पास, अगर आप मान के चलिए 50 कमरे हैं या 51 कमरे हैं, तो इनिशियली 20-25 रूम है, तो हम उनको अलग अलग सिचुएशन या अलग अलग डिस्टेंस के ऊपर हम उनको अकोमोडेट करेंगे। और हम लोग ये भी ट्राई करेंगे कि उनका आपस में भी मिनिमम कांटेक्ट हो, क्योंकि एक एक रूम का अगर आप डिस्टेंस हमारी प्रॉपर्टी के अंदर देखेंगे तो कम से कम 1-1 मीटर का डिस्टेंस है, जो कि एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन है बकायदा इंडियन गवर्नमेंट की और बकायदा WHO की। तो हमने पहले ही ये प्रिपरेशन कर रखी है और बीइंग अ रिजॉर्ट हमारे पास ये बहुत बड़ा एज है कि हम लोग इसको फॉलो बहुत आसानी से कर सकते हैं। हर्षल, एविएशन सेक्टर की बात करें, टूरिज्म की हम बात कर रहे हैं, होटल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तीनों पर असर देखने को मिल रहा है। तीनों आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप इंडियाज 18 के माध्यम से? मैं मैसेज ये देना चाहता हूं, ये एक बहुत टफ सिचुएशन है, एक बहुत टफ टाइम है सब एविएशन इंडस्ट्री के लिए, टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए और मे भी एक सभी इंडस्ट्रीज के लिए। ये टाइम है एकता दिखाने का, एकजुट होने का, एक दूसरे के साथ साथ निभाने का। सरकार को हर एक इंडस्ट्री के बारे में इक्वली सोचना चाहिए, जो भली वो सोच भी रहे हो। और आगे टाइम के अंदर मैं यही कहूंगा, टूरिज्म इंडस्ट्री बिल्कुल उठेगी और बहुत जल्दी उठेगी। 6 महीने से 12 महीने के अंदर ये इंडस्ट्री एक अलग लेवल के ऊपर हो जाएगी और इसका बहुत अच्छा स्कोप आपको देखने को मिल सकता है। हर्षल, इंडियाज 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने एक आशा की किरण लोगों के मनों में जगाई है, कोविड को लेकर काफी लोग परेशान हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री से जो जुड़े हुए हैं, होटल इंडस्ट्री से जो जुड़े हुए हैं, काफी ज्यादा क्वेश्चंस उनके दिलों में हैं। उन क्वेश्चन को कहीं ना कहीं आपने रिलैक्स किया है उनके आंसर देके। तो आशा यही करते हैं कि जल्द से जल्द हम इस बीमारी को दूर भगाएं और इससे आगे बढ़े, ताकि जो असर है वो कम दिखे आने वाले दिनों में। इंडियाज 18 से जुड़ने के लिए हर्षल बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच। नमस्कार।